क्या कथा सुन लेना मात्र हमारा पूर्ण कार्य है? सुनने का क्रम, अच्छा जानने के लिए सुनना ये अच्छी बात है कि मानने के लिए सुनना ये अच्छी बात है? पर अब विचार इस बात का करिए कि आप ये कथा सुन किस लिए रहे हैं। मात्र सुन लेने का क्रम तो ये पूर्ण क्रम नहीं हो सकता है। आपने सुनी, सुन करके फिर हो गया, हमने तो 9 दिन कथा सुनी, पर 9 दिन बाद अगर आपसे किसी ने पूछ लिया भाई तुमने 9 दिन क्या सुनी, तो आप क्या जवाब देंगे? अब आप कहेंगे कि मैं कुछ प्रसंगों को याद करके बता दूंगा, इस दिन राम जन्म की कथा हुई, इस दिन राम विवाह की कथा हुई, इस दिन रावण के पूरा युद्ध का विराम हुआ, रावण के वध की कथा हुई। ये तो आपने कथा के प्रसंग बताए, पर एक निवेदन करूं, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कथा में क्या प्राप्त किया, तो ये शब्दों में बताने के बजाय अगर आप अपने व्यवहार से उसको बताएंगे तो आपकी कथा सुनने की सार्थकता है। आप अपने जीवन में जी कर उस चीज को बताइए। अगर आप 9 दिन पहले बहुत आलसी थे तो 9 दिन बाद आलस्य कुछ कम हो तो लगे कि कथा सुनिए। अगर 9 दिन पहले अगर हमारी झूठ बोलने की आदत थी, 9 दिन के बाद 10 में से 4 झूठ कम कर दिए, 6 बोल रहे हो तो लगेगा कुछ बदलाव है। अगर 9 दिन पहले हम प्रभु से प्रेम नहीं करते थे और 9 दिनों के बाद हमारा दिल उनको खोजता है तो लगे कि कथा कुछ सुनी है। ये श्री राम कथा केवल इस क्रम तक सीमित मत रखिएगा कि पांडाल के भीतर बैठी खूब तालियां बजाए, खूब नाचे, खूब गाए, कथा हो गई, 9 दिन पूरे हो गई राम कथा। कथा क्या है? जैसे जीवन समझिए, आपके हिसाब से आपकी जिंदगी की परिभाषा क्या है? व्यक्ति सोचता है हम जितने साल तक जीते हैं वही हमारा जीवन है। पर एक निवेदन करूं आपसे, आप जितने साल धरती पर रहते हैं वो आपका असली जीवन नहीं है। आपके जाने के बाद यहाँ पर आपका जो चर्चा आपकी होती है वो आपका जीवन है। आपने अगर 60 साल की जिंदगी जी, 60 साल में अगर आपने सत्कर्म किए, अच्छे कार्य किए, तो आप तन से चले जाओगे, पर आपका नाम आपके जाने के बाद भी इसी धरा पर रहने वाला है। एक व्यक्ति ने एक संत से जाकर कहा कि महाराज कोई एक ऐसा उपाय बताओ। संत ने कहा कौन सा उपाय? बोला मैं 1000 साल जीना चाहता हूं। संत ने कहा अच्छा 1000 साल जीना चाहते हो, सत्कर्म शुरू करो। महाराज सत्कर्म करने से क्या मेरी आयु बढ़ जाएगी? क्या मेरा तन ऐसा हृष्ट पुष्ट हो जाएगा कि मैं 1000 साल जी लूं? संत ने कहा बेटा सत्कर्म करने से तेरा तन हृष्ट पुष्ट नहीं होगा, तेरा मन और तेरा व्यवहार हृष्ट पुष्ट होगा। तू तन से तो चला जाएगा पर तेरे किए गए कृत्य इस धरा पर तुझे 1000 साल जीवित रखेंगे। हम और आप अपने सत्कर्मों की वजह से संसार में हमारे जो कर्म होते हैं, अच्छा कर्म हो तो हम अच्छे कर्म से जाने जाते हैं, बुरा कर्म हो तो बुरे कर्म से जाने जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसे मजबूत जयकारा आप लगाओगे ना तो हो चुकी 9 दिन की राम कथा। मतलब ये मैंने कराया इसलिए, मुझे अभी ये कथा की स्टार्टिंग का दौर है, मुझे आपको परखना है, मुझे देखना है कि आप श्रोता कैसे हैं, किस प्रकार के श्रोता हैं। देखिए भोजन वही होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, क्या इसमें कोई हीरे मोती थोड़ी ना डालता, भोजन वही होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? हाँ या ना? बस परोसने की कला अलग होती है। कहीं आप जाएं तो दाल चावल एक थाली में आपको पेश किया जाता है, किसी और अच्छे इंसान के यहाँ, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो उसके यहाँ जाए तो कुछ कटोरियां सजा कर रख दी जाती हैं, और किसी राजा महाराजा के आए तो कटोरियां भी सोने या चांदी में तब्दील हो जाती हैं, पर दाल चावल उसके भीतर वही है। उसी प्रकार ये श्री राम कथा भी वही है, बस इस गद्दी पर प्रभु जिसे बिठा देते हैं तो इस कथा को परोसने वाले की कला अलग होती है। कथा नहीं अलग है, कथा वही है। राम जी का जन्म वही होगा जैसा आप सुनते आए हैं,
प्रभु का विवाह वैसा ही होगा जैसा आप सुनते आए हैं गोस्वामी जी की श्री रामचरितमानस में। बस ये है शायद परोसने की कला थोड़ी सी अलग हो। अगर परोसने की कला अलग होती है तो पाने वालों की कला भी अलग अलग होती है। किसी का आहार ज्यादा होता है, वो ज्यादा पाता है। किसी की एक रोटी में ही भूख पूरी हो जाती है तो वो एक ही रोटी लेता है। तो यहाँ पर श्रोता भी इसी प्रकार से बैठे हुए हैं। यहाँ से कथा बराबर परोसी जाएगी। परोसने वाला कंजूसी नहीं करता है, परोसने वाला नहीं कंजूसी करता है। वो तो पूछता है भाई और लोगे और लोगे। सामने वाला कहता ना 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 अब जगह नहीं है। तो जगह कब होगी? अगर पेट में जगह पहले से ना भरी हो तो जगह बनी रहे। पहले से घर से ही खाए खाए के आओगे और तो फिर भंडारे में अगर पूरी मिले तो खा पाने वाले हैं क्या? नहीं खा पाएंगे। अगर जगह होगी तो खा सकते हैं। अब इसको इस अर्थ में समझिए, यहाँ से श्री राम कथा परोसी जाएगी। अगर आपका मन दुनिया की बातों से भरा है तो राम कथा को कहाँ स्थान देंगे? आप तो पहले ही बोल दोगे ना देवी जी हो गया, हम तो पहले ही भरे भराए आए हैं, अब कुछ डालेंगे तो ओवर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? ये मन का पात्र बाहर खाली करके आ जाएंगे। ये खाली रहेगा तो यहाँ पे कुछ लेकर जा सकेंगे। पहले से भरे भराए आएंगे तो कुछ भी मिलने वाला, जैसे एक मटका हो उसमें सिर तक पानी भरा हो। अब आप कहें कि सिर तक पानी भरा है और उस मटके को ले जाकर नल के नीचे रख दें तो पानी भरने वाला नहीं है। लेकिन अगर खाली करके आए तो वो खाली मटका भरेगा। मन में अनेक प्रकार के विकार हैं। अगर कोई ये सोच ले मेरे प्रयास से, मेरे चाह लेने से मेरा मन शुद्ध हो जाए, मैं निर्विकार हो जाऊं, तो ये संभव नहीं है। ये कार्य उनके चरणों में सौंप दीजिए। किनके चरणों में? जिनके चरणों की कथा आप यहाँ सुन रहे हैं, जिनकी कथा सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, उनके चरणों में छोड़ दीजिए। प्रभु अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। अब बुरे को अच्छा बनाना और अच्छे को अपने लायक बनाना ये आपके हाथों में है, ये मेरे वश की बात नहीं है। श्री राम कथा हम और आप सुनेंगे। मैंने प्रारंभ में इसीलिए ये चीजें चर्चा में लाई कि अगर सुनना है तो पहले ये जान लिया जाए कि इसे सुनने का तरीका क्या है। दुनिया के बातों की तरह यह कथा नहीं सुननी है। दुनिया की बातें तो हम सुनते ही इसलिए हैं कि बस ये सुना, इस कान से सुना। अगर विकार हो तो विकार तो पहले स्थान बना लेते हैं, पर दुनिया की अच्छी चीजें मन में बैठने वाली। एक संत ने कहा, और आपको भी शायद ऐसे अपने जिंदगी में कभी अनुभव हुआ हो, आपके सामने बैठकर कोई कच्चा आम खा रहा हो, एकदम खट्टा सा। आप बताइए, एकदम जस्ट सामने कोई बैठ के खा रहा हो तो आपका मन अजीब सा होता है कि नहीं होता है? कोई इमली खा रहा हो, खाता हो और ऐसे लगता है सारी की सारी खटास हमारे अपने मुंह में चली आई। एक संत ने कहा, बताओ खा कोई और रहा है, फर्क इसके अंदर पड़ रहा है। कोई खटाई खाए तो मुख में आवत नी, कोई खटाई खाए तो अपने मुंह में पानी आने लगता है। ये चीज का असर तो दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई हमारे सामने बैठकर माला झोली लेके राम 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 कर रहा है, इसका कोई असर होने वाला? इनको क्या काम है? कोई काम है? खाली बैठे तो राम राम कर रहे, हमें तो 10 काम है, हमें थोड़ी ना फुर्सत पड़ी। राम ही सुमिरत देख के उठत नहीं में पी। कोई खटाई खाए तो उसका असर दिखाई देता है तन पे, मन पे, लेकिन अगर कोई सामने भजन कर रहा हो तो उसका असर अपने तन मन पे जल्दी दिखाई पड़ने वाला नहीं है। बस यही करना है। व्यक्ति हर चीज की नकल करता है,
किसी के कपड़ों की नकल करता है, उसने वैसा पहना था हम भी पहनेंगे। आभूषणों की नकल होती है, खान पान रहन सहन गाड़ियों की नकल होती है। एक चीज ऐसी है संसार में जो व्यक्ति नकल करने में ज्यादा रुचि नहीं लेता है, वो क्या? भगवान का भजन। किसी भगत को देख के दूसरे के दिल में चाहत नहीं होती है कि ये कितना बड़ा भगत है, काश मैं भी थोड़ा सा बन जाऊं, पूरा ना बनूं, आधा ही सही। यहाँ पर कंपटीशन वाली बात खत्म हो जाती है। पर अगर व्यक्ति यही चीज इस चीज में भी अगर देखा देखी शुरू कर दे तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन ज्यादा दूर है जब हमारे हृदय में भी राघव जी के लिए प्रेम होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। माताओं जय घोष ऐसे ना करते हैं जैसे खाली बैठे बैठे आपने कर दिया ना। हमेशा जय घोष में आपके दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? ऊपर। और खाली ऊपर ना होने चाहिए, यहाँ तो बोलना भी पड़ता है। ये खाली खावेला ने थोड़ी ना दिया भगवान। भगवान ने कहा खाना और खाने के बाद जो एनर्जी है उससे भजन करना। ये इसलिए भी मिला है, केवल दुनिया की बातों के लिए नहीं मिला है। आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको चाहिए? हाथ ऊपर करिए। आराम की बात कर रही हूँ, छोटे छोटे हाथ ना ऊपर करो, बड़े बड़े ऊपर करो। हाँ यहाँ मांग लोगे, यहाँ सब मिलता है और बिना दाम के नीचे कर लीजिए। आराम की चाहत हर एक शख्स को है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है जिंदगी में आराम मिले। उसका एक उपाय बताती हूँ, बहुत छोटा सा तरीका है। आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम। इनकी शरण में आइए, इनके तो नाम ही में, राम के नाम में ही आराम छुपा हुआ है। आप आराम कह दो तो राम अपने आप निकलता है, आप राम कह दो तो आराम वैसे ही जीवन में आ जाता है। एक को अगर चाहते हैं तो दूसरे का नाम स्मरण करना शुरू करिए। आराम चाहते हैं राम कहिए। आराम नहीं कहता है, भक्त कहते हैं आराम कैसे आएगा? जब जीवन में आराम होगा, यानी कि हर पल आप कहोगे आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए राम जी, तो राम जी आएंगे और साथ में आराम लाएंगे। तन का आराम मायने नहीं रखता है। तन का आराम मायने रखता है क्या? अभी आप क्या यहाँ पे हल चला रहे हो? बैठे हैं आराम से कि नहीं बैठे? पर आपका मन व्याकुल है, किसी का गर्मी से व्याकुल है, किसी का घर के काम की चिंता में है, किसी का इस चीज से इतनी देर हो गई कथा शुरू नहीं हुई, आज बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, कब शुरू होगी? तन में आराम में है पर मन आराम में नहीं है। ये कथा वही काम करती है। तन का आराम होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात मन को आराम मिलना है। प्रभु का नाम आपके तन के साथ आपके मन को आराम देना है। प्रभु के नाम में ये सामर्थ्य है। तो भाव से आइए ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। मेरे रोम रोम में राम मगन में नाचूंगी। 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 नाचूंगी मैं
अकेले हमें भर गाना हो ना तो फिर इतने बड़े डेकोरेशन की जरूरत ही क्या है। ये तो आपके लिए होता है, ये मेरे लिए थोड़ी ना है। मेरे लिए तो इतनी जगह काफी है, ये आपके लिए इतना बड़ा। तो जब ये सारी चीजें आपके लिए की गई हैं तो गाएगा कौन? कौन गाएगा? आप गाएंगे। और रोज गाना है, मेरे रोम रोम में राम मगन में, मेरे रोम रोम में मुझे दुनिया से क्या काम।
गा दें। यहाँ पे जेंडर का कोई मतलब नहीं है। हमें भजन करना, भजन के लिए कोई ये थोड़ी ना ये देखते है कि मेल है कि फीमेल। मीरा मैया संत माधव दास जी से मिलने गई वृंदावन, और संत श्री माधव दास जी का नियम था कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, किसी स्त्री का मुख भी नहीं देखते थे। मीरा मैया नाम सुन के गई तो माधव दास जी की कुटिया के द्वार पर एक पर्दा लगा रहता था। मीरा मैया ने कहा मुझे दर्शन करना है। तो शिष्य ने जाकर संदेश दिया माधव दास जी को कि कोई स्त्री है आपसे मिलना चाहती हैं। माधव दास जी ने कहा कि आपको नहीं मालूम कि मैं किसी स्त्री से भेंट नहीं करता, मैं नहीं मिलता। बाहर आकर शिष्य ने कहा मीरा जी से कि हमारे गुरुजी किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, किसी स्त्री से भेंट नहीं करते। मीरा मैया ने उत्तर दिया, मैंने तो सुना था कि गोकुल वृंदावन ब्रज में केवल एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। ये दूसरा पुरुष कहाँ से चला आया? कहने का तात्पर्य कि भक्ति में ये नहीं देखा जाता है। और वास्तव में अगर वृंदावन गोकुल की बात करें, वहां तो पुरुष भी गोपी भाव में, भगवान शिव भी मिले तो शिव बनकर नहीं, गोपीनाथ बनकर मिले, गोपेश्वर महादेव बनकर मिले हैं। तो भक्ति यहाँ पर ये नहीं देखती है कि नाचूंगी कि नाचूंगा। आप तो कुछ भी बोलो, आप बोलते रहिए, आपका काम बोलने से ही बन जाना है। मुझे दुनिया से क्या काम मगन में, मेरे रोम रोम में मेरा जुड़ गया इनसे नाम, पीछे तक मेरे रोम रोम में राम। पूरे पूरे हाँ तालियों से कहिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेरा जुड़ गया इनसे नाम। अगर आज देखिए, आज कथा का प्रथम दिन है। कथा के प्रथम दिन ग्रंथ के महात्म के विषय पर चर्चा की जाती है कि जिनकी कथा सुनने के लिए आप इतने सारे लोग आए हैं। यहाँ पर शायद एक समय वैसा भी आए कि ये पूरा पांडाल भीड़ से भर जाए, पर मेरा निवेदन आप सभी से ये है कि ये कथा पांडाल लोगों की भीड़ से भरे ना भरे, पर लोगों के भाव से जरूर भरना चाहिए। भीड़ तो मेले में भी हो जाती है, भीड़ कहाँ नहीं होती। अभी मैंने देखा बड़े अच्छे अच्छे झूले लगे, शुरू ना होंगे, शुरू 1-2 दिन में, पर झूले लग चुके। भीड़ वहां पे भी होगी। प्रभावित कर लेना एक आपके ऊपर अपने स्वभाव का प्रभाव डालना अलग बात है, और चमत्कार का प्रभाव डालना अलग बात है। ये श्री राम कथा ऐसा कोई चमत्कार आपको दिखा करके नहीं आकर्षित करती है। और एक निवेदन करूं, अगर चमत्कार देखकर आप इसके समीप आएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला भी। सबसे बढ़िया प्रभावित मदारी करता है, मदारी से अच्छा प्रभावित कोई करता है क्या? घंटों भीड़ जमा करके रख लेता है। कितने इंटरेस्ट के साथ लोग देखते हैं, रुचि के साथ खड़े रहते हैं।
पर हमें ये नहीं देखना है, हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें स्वाभावित होना है। स्वाभाविक का तात्पर्य हमें केवल प्रभाव में नहीं आना है, हमें अपने निज स्वभाव में आना है। निज स्वभाव का मतलब हम मनुष्य हैं, पर अभी मनुष्यता की कमी है, वो मनुष्यता लानी है श्री राम कथा से। श्री राम कथा या फिर भागवत जी की कथा या कोई भी ग्रंथ की कथा हो, ये सारी कथाएं मानवों के लिए बनी हैं, मनुष्यों के लिए। गाय भैंस बकरी गधे, इनके लिए कोई कथा कोई पुराण अभी तक तैयार नहीं हुई है। आगे हो जाए तो नहीं कह सकते, पर अभी तक नहीं बनी। और मुझे जहां तक लगता है शायद इसलिए इनके लिए कोई कथा नहीं बनी क्योंकि उनको सुधरने की जरूरत नहीं है। वो जो है अपने उस स्वभाव में वो सही है। गधा गधे का काम कर रहा है, उसका काम है सामान ढोना या फिर लात मारना, वो दोनों काम परफेक्ट करता है। गौ माता का कार्य है ये हमारे पूजन को, जब हम उनका पूजन करते हैं हमारे पूजन को सार्थक करती हैं। गौ माता के दुग्ध से हमारे घर में धन धान्य भी आता है। गौ माता का तो हर एक चीज पूजनीय है और शिरोधार्य है। वो अपना कार्य कर रही हैं, बैल अपना कार्य, मतलब हर एक चिड़िया एक पक्षी तक अपना कार्य एकदम सुचारू ढंग से करते हैं, इसीलिए उनके लिए कोई कथा बनी भी नहीं। पर मनुष्य जो करने आया है वो छोड़ के बाकी सब करता है, इसीलिए उसके लिए कथा करनी पड़ती है। ये श्री राम कथा, अच्छा गोस्वामी जी ने साफ तौर पर लिखा है, एक बड़ी सुंदर चौपाई आपने सुनी भी होगी। एक रामायण नहीं है, आप अगर सर्च अभी मारने बैठिए तो एक रामायण नहीं है, अनेक रामायण बन चुके हैं, अनेक रामायण। एक बार बड़े आश्चर्य की बात हुई, किसी कार्य से बाजार निकले तो एक माता जी ने एक पुस्तिका लेनी थी, मुझे कोई पुस्तक खरीदनी थी, तो बगल में एक माता जी ने कहा भैया रामायण दे दो। दुकान वाले ने कहा मैया जी 7 कांड वाली कि 8 कांड वाली। अब ये सुनते तो मेरा भी दिमाग ठहर गया। मैंने कहा गोस्वामी जी ने तो 7 ही लिखी थी, 8 वाली कौन सी है, थोड़ा मैं भी देख के जाऊं। तो फिर बाद में वो चीजें स्पष्ट हुई, जैसे जो लीला वगैरह आप दर्शन करते हैं मंच के माध्यम से, राधे श्याम रामायण के द्वारा उसका पूरा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस प्रकार से अनेक रामायण हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने उत्तर कांड तक की पूरी कथा लिखी 7 कांड के अंतर्गत। पर ये बाद में वाल्मीकि रामायण जी में भी देखा जाता है लौ कुश कांड जो है, तो ये 8वां कांड कहा जाता है। पर अगर हम यहाँ की चर्चा करें वाल्मीकि रामायण को छोड़ करके, यद्यपि इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस है, हम बोलचाल की भाषा में भले रामायण कहते हैं, पर नाम है इसका श्री रामचरितमानस। और ये श्री राम कथा जो है, ये श्री रामचरितमानस की महिमा क्या है, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, अगर ये पूछा जाए आपको और किसी रामायण की दोहा चौपाई श्लोक याद है क्या, शायद एक आध कोई होगा जिनको याद हो, मुझे तो नहीं याद। पर अगर आप में से किसी बच्चे से भी पूछ लिया जाए, चाहे वो कोई अंगूठा मारने वाला इंसान क्यों ना हो, अगर पूछ लो भैया श्री रामचरितमानस की कोई चौपाई याद है क्या, वो तुरंत कहेगा ज्यादा कुछ तो नहीं, एक चौपाई बहुत अच्छे से याद है, और मुझे विश्वास है आपको भी याद होगी। याद हो तो साथ में मिलकर गाइएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल
ज्ञान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। अब ये ज्ञान कैसे और सत्संग कैसे मिलेगा? वो सत्संग कैसे मिले जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो? गोस्वामी जी ने लिखा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना इस कथा से ज्ञान मिलने वाला, यह कथा ही मिलने वाली। जब प्रभु कृपा करेंगे तो आपको कथा मिलेगी, और जब आपको कथा मिलेगी तो प्रभु की कृपा से ज्ञान भी अवश्य मिलेगा। पर एक निवेदन करूं, एक शर्त है। हर एक चीज की शर्त है, कोई नियम होते हैं कि नहीं होते? जैसे पढ़ने का एक नियम है, काक चेष्टा बको ध्यानम कहते हैं, तो हमारे शास्त्रों ने बात कही। ये कथा सुनने का भी एक नियम है। इस कथा के लिए दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन करे साथ। तिन कहूँ मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके हृदय में श्रद्धा ना हो, अब श्रद्धा से तात्पर्य समझिएगा, आपकी इस कथा के प्रति कोई श्रद्धा, कोई रुचि ना हो तो आप इस पांडाल तक आएंगे क्यों? और जब आप यहाँ तक आएंगे ही नहीं तो कथा सुनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपकी श्रद्धा आपको किसी चीज से जोड़ती है, और जब आप निष्दिन उस चीज से जुड़े रहते हैं तो एक दिन यही श्रद्धा आपकी विश्वास के रूप में परिवर्तित होती है। और जब विश्वास आपका किसी चीज के प्रति हो जाए तो प्रेम अवश्य होता है, और जब प्रेम हो जाता है तो भगवान न मिले ये होने वाला नहीं है। लोग पूछते प्रेम और विश्वास ये क्या दो अलग चीजें हैं? आप विचार करिए, क्या ये दोनों चीजें अलग हो सकती हैं? आप जिस पर विश्वास करेंगे उसी से आप प्रेम करेंगे, और जिससे आप प्रेम करेंगे उस पर विश्वास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास अवश्य होगा, और जहाँ पर विश्वास है वहाँ प्रेम जरूर होगा, और जहाँ पर ये दोनों है वहाँ भगवान जरूर होंगे। लेकिन ये प्रेम अगर संसार में है तब तक इस प्रेम से भगवान नहीं मिलेंगे। प्रेम यही हो, बस जगह बदल दी जाए। जगह, जैसे अभी ये लाइट लगी हुई है, बहुत प्रैक्टिकल तौर पर इसको समझिए। ये लाइट लगी है, अभी ये मुझ पर रोशनी डाल रही है। इस लाइट को ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल लाइट उतारनी पड़ेगी, जगह से हटानी पड़ेगी, नहीं नहीं। आप इस लाइट को अगर केवल घुमा भर भी दीजिए तो ये सारा प्रकाश आपकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? वो अपनी जगह पे है, उसका प्रकाश भी उसके पास उतना ही है, जितना इधर है उतना अभी भी है, बस उसकी दिशा बदल दी गई। ठीक उसी प्रकार से आपका हमारा प्रेम अभी दुनिया में है, हमारे घर के लोगों में है, अपने बच्चों में, भाई बहन में, पति पत्नी में, अपने कुटुंबी जनों में, परिवार है। ठीक इस लाइट की जगह जो अभी एक जगह पर जा रही है, लेकिन अगर उसी घर के प्रेम को भगवान की दिशा की ओर घुमा दिया जाए तो प्रेम की जगह तो वही है, बस थोड़ा सा रुख बदल दिया गया। और जब भगवान की ओर वो प्रेम मुड़ गया तो आप दुनिया में रहते हुए भी भगवान से जुड़े रहेंगे। गीता का ज्ञान सुनी है कि नहीं आपने? ये चर्चा सभी ने सुनी होगी। गीता का ज्ञान किसने दिया? जोर से बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने दिया। किसको सुनाई गीता? किसको? अर्जुन जी को। क्या केवल अर्जुन जी ने गीता सुनी? कई सारे लोग और थे जिन्होंने कथा, ये गीता का ज्ञान अकेले अर्जुन जी को नहीं मिला। हमारे कई संत जन तो कहते हैं ये गीता का उपदेश दिया ही गया किसके लिए? श्री हनुमान जी महाराज के लिए। अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज रथ। कपिध्वज रथ नाम है।
ये कथा काफी विस्तृत है, तो मैं पूरी विस्तार में आगे किसी दिन कहूंगी। अभी बस इतना समझिए, श्री हनुमान जी महाराज त्रेता में जिस प्रकार से सेतु बंधन करके राम जी की सहायता हनुमान जी ने त्रेता में की थी ना, अर्जुन जी से कन्हैया ने कहा हनुमान जी की सहायता के बिना ये काम होने वाला, महाभारत का युद्ध जीता जाना संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा अरे प्रभु, एक वानर से क्या सहायता लेने की आवश्यकता है। कन्हैया ने कहा अरे जब त्रेता में राम जी का काम हनुमान जी के बिना नहीं चला था, तो ये यहाँ द्वापर में कहाँ से चलने वाला। अर्जुन, कुछ एक लीला की जाएगी, जो कथा है मैं आगे सुनाऊंगी। हनुमान जी को राजी किया गया कि आप अर्जुन के रथ पर विराजमान होइए। हनुमान जी ने कहा एक बात बताइए, वहां कथा मिलेगी क्या? अर्जुन जी ने कहा अगर महाभारत वाले कथा के इतने प्रेमी होते तो महाभारत होती क्यों? कथा इन्होंने नहीं सुननी है, इसीलिए तो महाभारत हो रही है। वहां कहाँ कथा मिलेगी, वहां तो तलवारें चलेंगी, युद्ध होगा, कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा सरकार तब तो हम ना जाने वाले हैं, बिना कथा के तो मैं साकेत नहीं गया। राम जी जब अपने धाम को जाने लगे, हनुमान जी से कहा बजरंगबली चलो। हनुमान जी ने कहा कहाँ? राम जी ने कहा अब लीला का संवरण हो चुका है, अब निज धाम में चलना है। हनुमान जी ने कहा राम जी एक बात बताइए, आपकी कथा आपके यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी ने कहा वहां हम मिलेंगे, पर कथा मिलने वाली। हनुमान जी ने कहा तो सरकार ऐसा करो, अपने धाम में आप ही विराजो, हम तो ये मृत्यु लोक में ही ठीक है। यहाँ पे हर घर में हर जगह पे राम कथा मिलेगी, राम जी का नाम मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आज भी जिस भी स्थान पर कथा होती है, सबसे पहले श्रोता श्री हनुमान जी महाराज बनते हैं। यहाँ पे भी आपकी कथा चल रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल आप कथा सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में श्री हनुमान जी महाराज भी इस कथा में विराजमान है। और श्री राम कथा के माध्यम से ही श्री गोस्वामी जी महाराज को मिले थे। कौन मिले थे? राम जी मिले थे। तभी तो आज भी हमारे यहाँ जब कोई धार्मिक उत्सव होता है ना, या राम कथा का आयोजन होता है, पहला आसन दिया जाता है श्री हनुमान जी महाराज को। वो प्रथम श्रोता बनते हैं श्री राम कथा। मैं चर्चा कर रही थी, गीता का जब उपदेश हुआ, गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया, पर और भी लोगों ने सुनी। एक तो हनुमान जी सुन ही रहे, संत जन कहते हैं उन्हीं के लिए ये पूरी कथा गाई श्री कृष्ण जी ने। पर अभी की चर्चा अगर मैं करूं तो अर्जुन को यह गीता का ज्ञान मिला, और लोगों ने सुनी। किसने सुनी? संजय ने भी सुनी। संजय कौन? जो बेटे बेटे धृतराष्ट्र को मैदान की सारी चीजों का विवरण दे रहे थे। महाराज अब युद्ध हो रहा है, महाराज अभी ये घटना हुई है। संजय सुन रहे थे, और संजय सुना रहे थे किसको? धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा महाराज भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। ये किसी संत की भावना है और बहुत प्यारा भाव है। अगर आप इस चीज पर विचार करके देखें तो वास्तव में गीता का उपदेश दिया गया किसी एक के द्वारा, पर सुन कई लोग रहे हैं। अर्जुन भी सुन रहे हैं। अर्जुन किस लिए सुन रहे हैं? अर्जुन जानने के लिए सुन रहे हैं। आप कोई चीज तब जानना चाहेंगे जब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं इस चीज को जानता नहीं हूं। जब आप मानेंगे कि मुझे ये चीज नहीं पता है, तो आप सुनेंगे। और पहले से ही आप मन पांडाल में आकर सोच लो हमें पूरी 7 कांड की रामायण याद है, तो आप क्यों सुनोगे? आपकी सुनने में रुचि ही नहीं बढ़ेगी। अर्जुन ने सुना इसलिए कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ज्ञान प्रदान करिए। अर्जुन ने जानने के लिए सुने। संजय ने क्यों सुनी? संजय ने सुनाने के लिए सुनी। और धृतराष्ट्र ने क्यों सुनी? धृतराष्ट्र को भी ये पता करना था, वो ये जानना चाहता था। केवल जानना मात्र यहाँ पर हल नहीं है। अर्जुन ने जाना भी और जानने के बाद माना भी। तो अर्जुन ने जो सुना वो सार्थक हुआ। संजय ने केवल सुनाने के लिए सुनी, और धृतराष्ट्र ने सुनी तो पर केवल जानने के लिए सुनी, मानने के लिए
तभी तो गीता का जो उपदेश सुन करके अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुले, वही गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी। ज्ञान चक्षु तो छोड़ दीजिए, तन चक्षु भी ना खुले धृतराष्ट्र के, वो भी ना खुला। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा ये मेरे सारे परिवारी जन हैं, मैं कैसे अस्त्र उठा दूं इन पर, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की बात कही। इतनी अच्छी बात सुनकर भी धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लग रहा है। धृतराष्ट्र ने भी सुनी, पर केवल जानने के हेतु से सुना, तो गीता का ज्ञान कानों में तो गया, पर कानों तक ही सिमट के रह गया, मन तक ना पहुंच सका। उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी। हम और आप भी तो कितने सालों से ये राम कथा सुनते आ रहे हैं, पर यहाँ पर केवल जानने के लिए राम कथा नहीं सुननी है, मानने के लिए श्री राम कथा सुननी है, जीवन में उतारने के लिए ये कथा होनी चाहिए।